दूसरी बात यह है कि नासिर हुसैन was commentating most of the match and he said that Babar is a world class player but he cannot pick Adil Rashid. अब ये तो बड़े अरसे से प्रॉब्लम चल रही है, तो व्हाट हैव द बैटिंग कोच और द कोच डन विद हिम? वो तो आके टीवी पे कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाथ देखने की जरूरत ही नहीं है. कौन? माइक हैसन. उन्होंने कहा जी हाथ देखने की जरूरत ही नहीं, आप तो पिच से खेलें. तो पिच से फिर ये होता है जो हुआ है. ठीक है, बाबर को आपने टीम में सिलेक्ट किया. भाई मुझे ये पहले बता दो, अगर आपने उसको टीम में सिलेक्ट किया था, क्या आपने उसकी परफॉर्मेंस की वजह से सिलेक्ट किया था? जब आपने उसको एशिया कप से निकाला था उसकी तो कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आप उसको टीम में क्यों लेके आए? जी श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका, मिडल ऑर्डर चाहिए, मिडल ऑर्डर चाहिए. उसके बाद सब ने ये बात की कि यार अगर आप इसको खिला रहे हैं तो आप इसको चौथे नंबर पे मत खिलाएं, आप इसको ऊपर के नंबर पे खिलाएं. एक बंदा वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म, आपने उसको उठा के चौथे पे खिलाया, उसकी दबा के डिसरिस्पेक्ट होती चली गई. और आप ये समझते हैं क्या वो हैरी ब्रूक की तरह क्रिकेट खेलेगा या दूसरों की तरह या हेटमायर की तरह वो क्रिकेट खेलेगा? कर दिए. बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं कि यार चौथे नंबर पे वो भाई नहीं बन रहे. आप क्यों पाकिस्तान से ऊपर जो है ना एक ये शख्सियात को ले गए हैं भाई? किस लिए ले गए हैं? पाकिस्तान ऊपर है चौथे नंबर पे, जहां पे वहां पे हैरी ब्रूक भी तो खेला है, उसने मोमेंटम टूटने दिया. 3 आउट हुए हुए थे, ऊपर से 3 प्लेयर होता है, उसका भी नंबर चेंज हुआ है. आज 3 पे आया, 5 पे खेल रहा है. वो तो आपने देखी है उसकी शॉट्स, वो किस तरह. सीनियर प्लेयर्स ये होते हैं. बाबर के माशाल्लाह 100 से ऊपर मैच हो गए यार, कोई बच्चा थोड़ी है. विल जैक्स ओपनर है, 5 पे आके कैसी बारी की है उसने. तो उसके बाद 24 बॉलों पे 25 स्कोर. जी बासित भाई, क्या गलतियां आज हुई? बैटिंग से स्टार्ट करें. एक गलती हो तो बताऊं ना, साहबजादा फरहान और बाबर की जो पार्टनरशिप हुई है, मेरा ख्याल है टोटल जो 164-65 बनाए, 15 से 20 रन दुनिया बोली शॉट है, वो इस पार्टनरशिप की वजह से बना है. अगर ये पार्टनरशिप थोड़ा डर के नहीं खेला जाता ना, स्पेशली बाबर की तरफ से, तो आपको 180 रन नजर आते हैं. इंग्लैंड के प्लेयर आपकी गुगली पे बीट नहीं हुए. इंग्लैंड के प्लेयर आपके मिस्ट्री स्पिनर की एक बॉल ऐसा नहीं खेले वो कि जिस पे वो बीट हुए हों. और आज भी बाबर से गुगली पिक नहीं हो रही थी. और बाबर क्या, बाकी भी आदिल रशीद को कितना अच्छा नहीं खेल रहे थे. चौथे नंबर पे जाके आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट की. उसके बाद वो भी सोच नहीं रहा कि मैं खेलूं ना खेलूं. भाई आप क्यों खेल रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है. एक तो आपने सारी जिंदगी एज ओपन जाके आपने रन्स किए, उसके बाद आप यहाँ भी खेले जा रहे हैं. आपको याद होगा जब ये शो शुरू हुआ था, मैंने क्या बोला था, ये कुछ कर जाएगा, ये नहीं करेगा, ड्रॉप हो जाएगा, वो खत्म. आज आखिरी मैच है इसका जी, अभी ड्रॉप हो जाएगा अगले मैच में. तो फिर बैठ के डगआउट में सोचते रहो ना मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि आप तो एक सिंगल आपका रोका जाता है तो आप नाराज हो जाते हैं. तो फिर जब आपको ड्रॉप किया जाएगा तो क्या होगा? करना क्या है फिर बाबर का? यार इन सब को गंदे नाले के अंदर फेंकना चाहिए. ये जितने ये शादाब है, ये कप्तान है, ये बाबर है, ये नवाज है, इन सब को गंदे नाले के अंदर फेंकना चाहिए. इन्होंने पाकिस्तान का करोड़ों रुपया जाया किया है. इनके ऊपर जो है इनको गिरफ्तार करना चाहिए. इनकी कसम खुदा की. अच्छा, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं वर्ल्ड कप से बाहर होने पे? भाई बताओ इन्होंने क्या है. उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे. फिर ऐसी जीत पे लानत, ऐसे सेमीफाइनल में हमारे ऊपर लानत. यार टर्निंग पॉइंट था जहां पे बाबर और फरहान खेल रहे थे, वहां पे बाबर ने मोमेंटम स्लो कर दिया सारा. 45 बॉलों पे 40 रन की पार्टनरशिप हुई है. जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, जब आपने टारगेट लगाना है, तो आप ये मोमेंटम नहीं स्लो कर सकते अच्छी विकेट पे. और उनके कोई मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सीधी बॉलिंग आ रही थी. तो लेकिन ये है कि आई थिंक कुछ बहुत सारे लड़कों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पिछले 5-6 साल में ना क्रिकेट को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है. और क्रिकेट ऐसी एक गेम है, जब तक इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, ये आपको इज्जत देती रहेगी. अदरवाइज ये किक करती है आपको. तो वो अब टीम मैनेजमेंट को नहीं समझ आ रही कि अब जाके तो नहीं ना लड़ सकते, बता सकते. अब टीम मैनेजमेंट ने देखना है बाबर और साहिबजादा फरहान की वो पार्टनरशिप भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा लूज़ हुआ है. वहाँ पे इतनी बॉलों पे 60-70 रन होने चाहिए थे. इस पार्टनरशिप को करने चाहिए थे जहाँ पे 45-60 रन बनाए हैं. तो मैं समझता हूँ पुअर बैटिंग मुझे नज़र आई है, स्वाय साहिबजादा फरहान के अलावा बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने टारगेट क्या सोचा. अभी ये रन तो इसलिए हुए हैं कि उन्होंने फील्डिंग भी अच्छी नहीं की. इनके बारे में हम किंग कह के बात कर रहे हैं जी. हमारा किंग बाबर आजम 2025 में बाबर आजम साहब ने 250 किए 8 मैचों में. उनका स्ट्राइक रेट 114. हैरी ब्रोक खेल रहा है 200 के स्ट्राइक रेट से. जब 4 आउट हो जाते हैं, हमारा किंग खेलता है 114 से. 2026 में
हमारे किंग का स्ट्राइक रेट 117 7 मैचों में जनाब अली, 150 7 मैचों में 2026 में इन्होंने स्कोर किए। 117 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, दुनिया 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रही है। बाबर आजम का मुझे आज फिर वही चीज नजर आई। मैं बचपन से बाबर को देखता आ रहा हूं, अंडर 19 के टाइम से बाबर ने हमेशा अच्छा, प्रॉपर आप खेला दोनों के साथ खेली, विराट कोहली के साथ आप खेले थे 2008 में और 2010 में आप बाबर के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे। क्या दोनों के माइंडसेट का फर्क, वैसे कुछ तो नोट किया होगा? मतलब बाबर आजम एक कहते हैं ना कि बिल्कुल सॉफ्ट मेंटालिटी का प्लेयर था, मतलब प्रॉपर खेलूं मैं, बारी करूं मैं, रन्स बनाऊं। मतलब अब विराट कोहली अंडर 19 टाइम से ही मैच जितवाऊं, उसका था मैच जीतना, बस मुझे नहीं पता मैच हमारे अगेंस्ट जब वो टेस्ट मैच यहाँ पे होम सीरीज हुई अंडर 19 की 2006 में, इसमें वो निकल के फास्ट बॉलर के सामने छक्के मारता था। कि ये वाली चीज साइकोलॉजिकली उनको हिट की है, दिस कैन बी द रीजन, बिकॉज हमने कभी देखा नहीं कि वो इस तरीके से 10th ओवर के बाद आउट हो जाए। मुझे तो यही लगता है कीपर बैठे हैं, इस पर रोशनी डालें। जो माइंडसेट था बाबर का, पार्टनरशिप हो गई, अब 11वां ओवर, अब उनके भी जेहन में आया होगा कि ये इन्होंने मुझे कहा हुआ है कि मैं 10वें ओवर के बाद का प्लेयर नहीं हूँ। इन्होंने कहा मैं चांस लेता हूँ, लग गई ठीक है, नहीं लगी तो मैं 10 के बाद का प्लेयर ही नहीं हूँ। लेकिन आप मैचेस में ना, बड़े मैचेस में आप सिचुएशंस को समझते हैं, आप माइंडसेट पढ़ते हैं एज ए कैप्टन कि अब ये प्लेयर क्या सोच रहे होंगे, जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं। रिस्क वाला जाता है, रिस्क वाली गेम पे लेके आया था, तो एक पूरा नैरेटिव आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जी बाबर को खराब कर दिया। मुझे ये बताएं, अगर आप फंबल कर रहे हैं, आप में कोई मसला हो रहा है, तो आप उसको बेहतर करने के लिए वो चीज तो जब आपकी स्ट्रेंथ में मसला हो रहा है, 6 हिटिंग एबिलिटी में मसला है और गेम डिमांड कर रही है कि आप सीखें, तो आप क्या करेंगे? तो एक्सेप्टेंस नहीं आई। सही बात। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी आप इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है बाबर आजम का। और ये 4-5 साल से हमें देख लें चपेड़े ही लग रही हैं। जो टीम आती है हमें हरा देती है, जो टीम आती है हरा देती है, और मजे से। फिर बहुत सही बात। पता आज फिर शायद थोड़ी सी हमें लगा कि हम जीत सकते हैं, अदरवाइज तो पिछले टूर्नामेंट से अभी तक तो हमें उम्मीद भी नहीं आती थी कि पाकिस्तान जीतेगा। तो आई थिंक बहुत सारे चांसेस हो गए। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं 4-5 जो आपकी कोर है, हम 2 साल से यही बात कर रहे हैं कि इनको बहुत इनफ चांसेस मिले हैं और अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। ये बात तो है, इस पे कोई एड्रेस नहीं करता। बाद में बस इल्जाम पे इल्जाम, ये कुछ बोलेंगे, इनकी स्टेटस लगा देंगे। हाँ। तो एड्रेस कोई नहीं कर जो रहा। खेल रहे हैं वही है जवाब दे, उन्होंने जवाब एड्रेस तो करो ना। आज भी आप देखेंगे वो यही काम है, एक्सेप्टेंस। हाँ। जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े दिल वाले, वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती को। जिस तरह हम मानते हैं कि हाँ हम ये इनिंग अच्छी नहीं, आपको तो किंग भी नहीं कहा ना किसी ने। ऐसा नहीं आपको किंग कहा गया हो या आपको ये कहा गया हो, ऐसा नहीं है ना। और हम भी नहीं कह रहे भाई। और 3 साल से जवानी के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, सब कुछ चला गया, ड्रॉप हो गए, बगैर परफॉर्म। मतलब जो क्रिकेट बोर्ड कर सकता था ना उनको फैसिलिटेट करने के लिए, क्रिकेट बोर्ड ने सब कर दिया। एक बंदे के लिए एक पूरे निजाम ऊपर से नीचे ले दिया। वो आज भी आपको अड़े में नजर आ। अच्छा, मैं एक बात, इन सब चीजों के बावजूद 4-5-6 साल हो गए, आज का मैच भी हमने टोटल बाबर पे डाल दिया, ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं और भी मसाइल थे। इसको मैं एड्रेस आगा। लेकिन हमारी जो प्लानिंग थी ना वो फेल हुई है, चाहे इसमें 20 रन शॉर्ट हो। और मेरी नज़र में 50% जो हम ये मैच हारे हैं बिकॉज ऑफ बैड कैप्टनसी। कामी 164 रन्स, आपको लगता है कि इस पिच पे ऑपोजिशन को देखते हुए और आपका बॉलिंग अटैक देखते हुए इनफ थे? नहीं, लास्ट आप देखें 26 बॉलों पे सिर्फ 27-28 रन बने हैं। वहाँ पे जहाँ पे हम लोग 40-45 रन कर सकते थे, तो वहाँ पे हमने 20-25 रन कम किए हैं। कंसीडरिंग 2 लेग स्पिनर को रोज आप प्रैक्टिस करते हो, फिर आपके पास वो जो आप लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स की बात कर रहे थे, आपके 3 मिस्ट्री स्पिनर हैं। इंग्लैंड का कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, लेकिन इंग्लैंड को मिस्ट्री स्पिनर ने तंग नहीं किया। वो उसको प्रॉपर खेले हैं, स्ट्रेटेजी भी बनाई हुई थी उन्होंने। और कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार चलो ये उसको केयरफुली खेल रहे हैं, कोई 1-2 गेंद बीट ही हो गए हो। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। दे वर जस्ट केयरफुल कि यार इसको विकेट नहीं देनी। बाकी उसके अलावा तो आपने तो उन्हें कोई बॉल भी बीट नहीं किया। मुझे तो याद ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के स्पिनर्स ने कोई गेंद बीट किया। ठीक है, आदिल रशीद ने तो फ्री हिट बीट कर दिया गुगली करके। वो फखर टांग पे मारे थे, उन्हें पता, अगर उन्हें ये पता होता या अगर वो पिक करते गुगली तो वो कवर मारते, कवर की तरफ हिट मारते, क्योंकि फ्री हिट था, या सीधा छक्का मारते। वो बिल्कुल अक्रॉस द लाइन गए हैं, अगेंस्ट द स्पिन गए हैं। दिस मींस कि दे हैव नो आइडिया कि हाथ से क्या निकल के आ रहा है। तो वो तो प्लेयर पिक करने की प्रैक्टिस भी नहीं ना करेगा जब कोच कहेगा जरूरत ही नहीं है भाई, तू पिच से खेल, तुझे क्या जरूरत है हाथ देखने की। वो उन्होंने ओपनली कहा है, विच इज रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और सलमान बर्बाद हो गया। उसके बाद उसने नवाज के बारे में बोला, ठीक है। और आपको शायद याद हो, मैंने मेरी लिस्ट के अंदर ये 6-7 प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैं कहता हूं इनका फायदा ही कोई नहीं है, जिसमें शादाब है, जिसमें नवाज है, जिसमें ये वसीम जूनियर है, जिसमें फ़हीम अशरफ है, जिसमें वो आसिफ अली खेलता था, और बहुत से हसन नवाज वगैरह। ये मेरी लिस्ट में है ही नहीं। मैं पागल नहीं हूं भाई,
मैं इसीलिए बोलता हूं वो चीता है जिसने रन कर दिए 4,500 रन। मैं कसम खा रहा हूं आज शो पे बैठ के, वो चीता है जिसने इस टीम के साथ 4,500 रन और रिजवान ने 3,500 रन कर दिए। उन दोनों में बहुत टैलेंट था, इन्होंने बर्बादी फेर दी है इन सबों की। करके बताओ मुझे इतने रन, फिर मैं मानूंगा कितने बड़े सुपरस्टार है। भाई उन्होंने आते ही इंपैक्ट डाला था T20 क्रिकेट के अंदर भी कि यार हम प्लेयर हैं, हमारे में दिल जिगरा है, हम कर सकते हैं। लेकिन अभी जरा जरा सी परफॉर्मेंस देते ये हमारे सुपरस्टार टीवी पे बैठ के कहते जी बड़े बड़े टैलेंट आ गए हैं। दोस्तों आज पाकिस्तान मैच हारने के बाद एक तरीके से आप कह सकते हो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर है। हालांकि पाकिस्तान का आउटसाइड चांस है जो आने वाले 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा क्रिटिसाइज बाबर आजम को किया जा रहा है क्योंकि आज बाबर आजम के पास मौका था एक अच्छा इनिंग्स खेल कर, फास्ट इनिंग्स में वो पाकिस्तान को एक ऐसे मतलब सेफ टारगेट तक पहुंचाए जहां इंग्लैंड को पहुंचने में मुश्किल हो। अगर पाकिस्तान 180 या 185 स्कोर कर देता, जो पाकिस्तान के जो लंबे बैटिंग लाइनअप को देखते हुए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं था, तो आप सबको पता ही होगा सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड वो चेज करने में काफ़ी मुश्किल आता और 10-15 रन से इंग्लैंड वो मैच हार भी जाता, क्योंकि जिस हिसाब से शुरू से विकेट गिरता, अगर वो स्कोर 165 की जगह 185 होता तो प्रेशर में 1-2 विकेट बस गिरना बाकी रह गया था। ब्रूक ही एक तरीके से आप कह सकते हो 165 में वो 100 रन ब्रूक का ही है। अगर 185 होता तो वो ब्रूक 50-60-70 करके निकल जाते और पाकिस्तान आसानी से 10-15 रन में भी वो मैच को जीत कर एक तरीके से सेमीफाइनल में जाने के लिए अपना पोजीशन को और स्ट्रांग बना लेता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बीच में जब मौका था तब साहिबजादा फरहान और बाबर आजम काफ़ी स्लो खेले। खासकर बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि वो 24 बॉल में 25 रन किए, जबकि तकरीबन उनको 35-36 रन तो एटलीस्ट करना चाहिए था। और जब उनको पता था ये मैच अगर पाकिस्तान नहीं जीतेगा तो वो पाकिस्तान के लिए आखिर T20 मैच वो खेल रहे हैं, लेकिन इस मैच में भी वो अटैकिंग बिल्कुल नज़र नहीं आए, डिफेंसिव खेले, कैसे अपना रन हो जाए उस चक्कर में रहे और आखिर में आउट हो गए, ज़्यादा स्कोर एक्सेलरेट नहीं कर पाए। इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना जारी है। हर कोई पाकिस्तान में बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन तनवीर अहमद वो अपना अलग दुनिया में है। वो आप सबको पता ही होगा, बाबर आजम को लेकर उनका दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है और हर वक्त वो उनको डिफेंड करते हैं। लेकिन ऐसा इनिंग्स खेलने के बाद कोई भी चाहे कितना भी कर ले, डिफेंड तो नहीं कर सकता। अब देखना होगा पाकिस्तान श्रीलंका के साथ क्या करता है। कल श्रीलंका न्यूजीलैंड वाला मैच में क्या होता है। अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को नहीं हराएगा तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ जाएगा। वो सारा चांस के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, और पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ बाबर आजम का फ्यूचर भी एक तरीके से आप कह सकते हो मतलब उसी तरीके का जाएगा। अगर पाकिस्तान आगे नहीं गया तो बाबर आजम का ये आखिरी T20 मैच है। अगर पाकिस्तान का चांस रहा तो शायद बाबर आजम अगर एक इनिंग्स खेल ले अच्छा तो फिर उनका T20 कैरियर बच जाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।